नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है व्यर्थ की बातें और क्रोध का प्रभाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वह जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसी डिब्बे में अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की सदैव निंदा ही किया करते थे और निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा और रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सा सूंघ गया, जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे विवेकानंद के पास आए और उनसे नम्रता पूर्वक पूछा, आपने हम लोगों की बात सुनी, आपने बुरा माना होगा। स्वामी जी ने सहज शालीनता से कहा कि मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त था कि आप लोगों की बात मुझे सुनाई ही नहीं पड़ी, और सुनी भी पर उन पर मैंने ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। स्वामी जी की यह जवाब सुनकर अंग्रेजों का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। हमें सदैव अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, व्यर्थ की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय क्रोध को खुद पर हावी ना होने दें। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चलता रहा। शास्त्रार्थ की निर्णायक थी मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी देवी भारती जी। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ गया। लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा कि ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेंगी। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। देवी भारती अपना कार्य पूरा करके जब लौट आई, उन्होंने अपनी निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना ही दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित किए गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार कैसे दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से पूछा कि देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य कहीं चली गई थी और फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया। देवी भारती ने जवाब दिया कि जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो इस वजह से वह थोड़ा क्रोधित हो उठता है, और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य की माला के फूल अभी भी पहले के भांति ताजे हैं। कभी भी क्रोध को खुद पर हावी ना होने दें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।